हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब तक गाइस हमने आप लोगों को बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है और ब्रोकरेज क्या होती है। ठीक है, आज की वीडियो में बताऊंगा आपको पोर्टफोलियो क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ठीक है, देखो पोर्टफोलियो क्या होता है सबसे पहले जान लो। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक कंपनी में आपने किया 10 शेयर खरीदे, दूसरी कंपनी के 5 शेयर खरीदे, किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, 200 शेयर खरीदे, ऐसे आपने 4-5 कंपनी के जब शेयर खरीद लेते हैं आप, तो उन सबको कंसोलिडेट एक जो डाटा होता है उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। 10 कंपनी के शेयर आपके पास है तो उनका सबका ग्रुप मिला के हुआ आपका पोर्टफोलियो। अब जैसे जैसे आपकी कंपनियां परफॉर्मेंस करेंगी वो डिपेंड करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है टोटल। ठीक है, आपकी 2 कंपनी माइनस में हो फिर भी आपका पोर्टफोलियो प्लस में हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपनियां बेहतर रिटर्न दे रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 4 कंपनियां पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी का स्टॉक आपका गिरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड भी एक पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, लेकिन वो पोर्टफोलियो के मालिक आप नहीं होते, है ना। जैसे आप पोर्टफोलियो के मालिक आप हैं, आपका पोर्टफोलियो, आप किसी भी शेयर को बेच सकते हो, आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है कि एक फर्म होती है, एक कोई कंपनी होती है। ठीक है, उसमें आप उसमें पैसे देते हो अपने कि लिए भाई मेरे 10,000 रुपए है, स्टॉक मार्केट में लगा दे। उस कंपनी ने एक बंदा बिठाया होता है, वो एक पोर्टफोलियो बना के रखता है। जैसे उसने 10 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाया, उसको नाम दे दिया म्यूचुअल फंड BSR। ठीक है, BSR म्यूचुअल फंड। अब आपको लग रहा है कि BSR म्यूचुअल फंड आगे चल के पैसे इसमें बनेंगे, आपने उसको पैसे दिए और BSR म्यूचुअल फंड में उसने एक पोर्टफोलियो बनाया है 50 कंपनी का। 50 कंपनी में उसने पैसे लगा रखे हैं। आप जो पैसे देंगे उसको बराबर बराबर से अकॉर्डिंग टू उसके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी में कितने परसेंट उसने हिस्सा लिया है। जैसे उसने मान के चलो रिलायंस में 10% लगाना है, तो आप जो भी पैसे देंगे उसका 10% रिलायंस में जाएगा, 5% ITC में जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाएगा। ऐसे जितने भी कंपनी होंगी वो उसमें जितना उसने पोर्टफोलियो में एक बनाया होगा कि इतने इतने परसेंट में लगाऊंगा फला फला कंपनी में, तो आपका पैसा उसमें डला जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? देखो, जैसे आपको MRF कंपनी का शेयर खरीदना है, वो भाई 1.5 लाख रुपए का है, आप खरीद नहीं सकते। आपके पास 10,000 रुपए है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पैसा जाए भाई, MRF में भी जाए। तो भाई BSR जो म्यूचुअल फंड है फॉर एग्जाम्पल, उसने 2% MRF में भी लगाना है। ठीक है, उसने पोर्टफोलियो में बताया है। तो आपका जो 10,000 रुपए है उसका 2% हिस्सा लेगा वो। ठीक है, उसको MRF में लगाएगा। अब वो आप कहेंगे कि 10,000 का 2% कैसे लग जाएगा, 1.5 लाख का शेयर है। तो भाई उसके पास BSR म्यूचुअल फंड फॉर एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, उसके पास आप ही नहीं है, आपके जैसे हजारों लोग पैसे देंगे, तो उसका 2% 1.5 लाख से ऊपर तो होगा। तो करोड़ों में जब पैसा आएगा तो वो 2% खरीद लेगा भाई, है ना। इस तरीके से वो खरीदते हैं। ये चीज समझ में आ गई। म्यूचुअल फंड भी एक पोर्टफोलियो है, लेकिन उसको आप मैनेज नहीं करते हैं। आपने किसी कंपनी को पैसा दिया है, उसका जो एम्प्लॉय है, जो आदमी उसने बैठा रखा है, वो आपके बदले एक पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। अब उसके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसमें उसने स्मॉल कैप कंपनियों को ही टारगेट करता है, वो लार्ज कैप में नहीं लगाता। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में वो लार्ज कैप कंपनियों को ही चुनेगा, स्मॉल कैप को नहीं चुनेगा। मिड कैप में मिड को चुनेगा और स्मॉल कैप लार्ज कैप को नहीं चुनेगा। लार्ज कैप मिड कैप भी होते हैं, फ्लेक्सी कैप भी होते हैं, फिर कुछ हाइब्रिड फंड भी होते हैं जिसमें इक्विटी में भी पैसा जाएगा, कुछ आपका गोल्ड में भी लगा देगा, कुछ आपका बॉन्ड में भी लगा देगा, इस टाइप से भी लगाएगा, है ना। फंड ऑफ फंड भी होते हैं, मतलब एक फंड होगा वो 10 फंड को मिला के एक फंड बना दिया, उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। इस टाइप से बहुत सारी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, अब जो बंदा आपके लिए काम करेगा, भाई आपने तो पैसे दिए, आप सो रहे हो बंदा, वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो उसके बदले में कुछ तो लेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। कंपनियां आपसे फिर उसके लिए कुछ पैसे लेती हैं, कुछ परसेंट हिस्सा लेती हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वालों को वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अब कुछ म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है कि आपको 5 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते, कुछ में नहीं होता है, वो अपन किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। तो आज हमने जाना पोर्टफोलियो क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।